नमस्कार। देखिए, उनका काम ही है शुरू से चिल्लाना। पहले कहते थे मजबूत सरकार, अब कह रहे हैं मजबूर सरकार। अरे सरकार तो है ना, सरकार सरकार होती है। बताइए मुझे, सरकार क्या होती है? सरकार कभी मजबूर होती है? सरकार होती है। सरकार मजबूर है, सरकार जो है ना मजबूर नहीं होती है, सरकार मजबूत होती है, चाहे समर्थन से हो। यानी यानी इससे पहले जब 10 साल आपकी सरकार थी तो मजबूर सरकार थी, सरकार नहीं थी, मजबूर सरकार थी। नहीं नहीं, देखिए, एक तो ये आप सुनते नहीं है किसी की। आप मुझे बताइए, 10 साल पहले आपकी सरकार थी तो मजबूर सरकार थी या मजबूत सरकार थी? सरकार सरकार होती है। मजबूत। तो गठबंधन से थी ना, तो फिर कैसे कह सकते हो आप? नहीं नहीं नहीं, आप जो आपने बात छेड़ी ना, आप मुझे ये बताइए, सरकार सरकार होती है। आज भी गठबंधन से सरकार है, मजबूत सरकार है, मजबूती ही रहेगी। अच्छा, देश का नेता बहुत मजबूत है। तो वो चीजें हैं, आप इस बात को घुमाएं फिराए मत कीजिए। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, 3 पार्टियों की गठबंधन से। तो वो सर सरकार, मजबूत सरकार थी। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ ना, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, वो मजबूत थी या मजबूर थी? वो तो 3 पहिए की सरकार थी, वो 3 साल भी नहीं टिकी। कितने पहियों की सरकार? एक देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार है, तीसरी बार है। अगर चश्मा सही नंबर का नहीं हो तो चेक कराइए किसी डॉक्टर से। अच्छा, दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। अपना चश्मा आपको जनता बता देगी। देख, जनता ने हमको बताया, खान साहब, जनता ने बताया है। आपको कहाँ रखा है? 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए आप, जनता ने ये बताया है। नहीं, 100 अब 240 सीटों को भी, आप 240 सीटों को भी मानते नहीं है, 240 सीटें आई है, तो बहुत सोचने वाली बात होगी। देखिए, देश के लिए सरकार 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 जो है देश के लिए काम कर रही है। सरकार देश के लिए काम करती रहेगी, जनता के लिए काम करती है। आपको तो सिर्फ विरोध के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा, वो आप करते रहिए, वो आपका काम है। ये सच्चाई है। विरोध करना नहीं है। हर चीज का, जब से सरकार बनी है, कोई भी ऐसी योजना बता दीजिए सरकारी जिसमें आपने विरोध न किया हो, कोई बिल पास कर दिया हो उसमें विरोध न किया हो। कोई, जब से सरकार बनी है, विरोध के अलावा कुछ नहीं है। कहीं समर्थन नहीं किया आज तक आपने। देश के हित के लिए कोई बिल आया होगा, उसमें भी आपने विरोध ही किया होगा। मुझे ये बताइए, क्या देश के लिए, देश के मुसलमानों के लिए इस सरकार ने काम नहीं किया? सबसे पहला मुद्दा यही लाते हैं। क्या किसी अस्पताल में मुसलमान गए तो इसलिए उनको दवा नहीं दी गई? क्या मुसलमान हैं, आप जाइए यहाँ से, आपको दवा नहीं मिलेगी क्या? नहीं नहीं, एक चीज बताते ना आप, बार बार आपके, आप विपक्ष के जैसे लोग, यही तो है ना, जहाँ जितनी योजनाएं आई पहले, यही तो, ये आप करते हैं ना, ये चीजें आप करते हैं, ये आपके लोग देते हैं ऐसा बयान। आपके लोग बयान देते हैं ये चीजें कि मुसलमानों को यहाँ से ऐसे कर दिया जाएगा, मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, मुसलमानों के साथ ऐसा होगा। डराने का काम बंद करिए। अब मुसलमान डरने वाला नहीं है, आपकी बातों में आने वाला नहीं है, सब जानता है। पढ़ा लिखा मुसलमान समझ गया है कि बीजेपी का डर दिखा के इतनी सीटें पार कर पाए, वो भी नहीं होती। ये सच्चाई है। मेरी बातें आपको कड़वी जरूर लगेंगी, लेकिन सच्चाई है ये। बीजेपी का डर मत दिखाइए, अब कोई डरने वाला नहीं है किसी से। जो देश के लिए काम करेगा, मुसलमान उसके साथ खड़ा होगा। बीजेपी कोई मुसलमानों के लिए अछूत नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा है, तो हमने करके दिखाया है। आप भले कितना भी डराइए, डराते रहिए, ये हकीकत है। इस बात पे आप कभी नहीं कहेंगे कि हाँ सही कह रहे हैं। सही कहना चाहिए। आप वोट तो उनके लेते हो, उनकी रहनुमाई नहीं करते हो, ये हकीकत है, जमीनी हकीकत है। जितने सहयोगी है आपके, मैं जानता हूं ना, हर पार्टी के लोगों को, चाहे वो लालू जी की हो, चाहे मुलायम सिंह जी की हो, चाहे कांग्रेस हो, सबसे पहले यही मुद्दा आता है। इसको नहीं कहेंगे, आप उनकी रहनुमाई नहीं करेंगे, वोट ले लेंगे, उसके बाद दिखाई भी नहीं देंगे। यह सच्ची हकीकत है चतुर्वेदी साहब, जो मैंने आपको बताई है। अब डरने वाला नहीं है आदमी, बहुत डरा लिया इन्होंने। इनकी दुकानें बहुत चल गई, अब नहीं चलने वाली। कैसे चलेगी सरकार? मजबूती